प्यार ने जनाजों को भी पीर कर दिया। मैं अगली 4 बिल्कुल पंक्तियाँ भी बिल्कुल, पढ़ना पढ़ चाहूँगी। दीजिए, बहुत बढ़िया। प्यार ने जनाजों को भी पीर कर दिया, गरीब से गरीब को अमीर कर दिया। प्यार ने जनाजों को भी पीर कर दिया, गरीब से गरीब को अमीर कर दिया। और गज़ल शायरी की जिन्हें समझ भी न थी, और गज़ल शायरी की जिन्हें समझ भी न थी, उन्हें भी जैसे मीर तकी मीर कर दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उन्हें भी जैसे मीर तकी मीर कर दिया। नमस्कार, मैं हूँ राम और आज मेरे साथ में जो रचनाकार है उनका नाम है राजश्री रुड़की से। आज हम इनसे बातचीत करेंगे। राजश्री बहुत ही सुंदर अच्छी कविताएं लिखती है और मंचों पर ये कविताएं पढ़ती भी है। तो राजश्री, एक पहले तो आप सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को एक अपनी कविताएं सुना दीजिए। जी, मेरी सभी कविताओं में से जो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो है भारत और पाकिस्तान में जब पुलवामा पे हमला हुआ था तब मैंने लिखी थी, आक्रोश में आकर। ठीक तो है। वो मैं सुनाना जी चाहूँगी। जी, पढ़िए पढ़िए। तुम ऐलाने जंग करते नहीं, तुम्हें पता है क्या होगा परिणाम। युद्ध हुआ तो दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा तुम्हारा नाम। इसीलिए आतंकवाद को बढ़ावा देते रहते हो, इसीलिए आतंकवाद को बढ़ावा देते रहते हो। मुर्दों को जलाते नहीं, हमें राख करने को कहते हो। मुर्दों को जलाते नहीं, हमें राख करने को कहते हो। जितना बारूद तुम्हारे देश में साल भर में बन पाता है, उतना भारत में दिवाली पर पटाखों में जल जाता है। उतना भारत में दिवाली पर पटाखों में जल जाता है। पर तेरे नफ़रत के ज़हर को भारत, पर तेरे नफ़रत के ज़हर को भारत अब नफ़रत से ही मिटाएगा। पाक तेरे नापाक इरादे भारत दुनिया को दिखलाएगा। पाक तेरे नापाक इरादे भारत दुनिया को दिखलाएगा। एक तो हम सूर्यवंशी हैं, एक तो हम सूर्यवंशी हैं, उस पर अब खून हमारा खौला है। एक तो हम सूर्यवंशी हैं, उस पर अब खून हमारा खौला है। अब हमारे सीने में दिल नहीं धड़क रहा आग का गोला है। अब हमारे सीने में दिल नहीं धड़क रहा आग का गोला है। बहुत बढ़िया। तुम दूर हमसे बचकर रहना, तुम दूर हमसे बचकर रहना, कहीं राख ना हो जाओ। अब शेर नींद से जागे हैं, अब शेर नींद से जागे हैं, कुत्तों अब तो तुम सो जाओ। बहुत बढ़िया राजश्री, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। निर्लज्ज बेशर्म, निर्लज्ज बेशर्म क्या कह लूँ, इन शब्दों की भी मर्यादा है। निर्लज्ज बेशर्म क्या कह लूँ, इन शब्दों की भी मर्यादा है। अरे पाकिस्तानियों, इन शब्दों की भी इज्जत तुमसे ज़्यादा है। अरे पाकिस्तानियों, इन शब्दों की भी इज्जत तुमसे ज़्यादा है। आज़ाद भगत सिंह घूम रहे इस देश के चप्पे चप्पे में, आज़ाद भगत सिंह घूम रहे इस देश के चप्पे चप्पे में। देशभक्ति दौड़ रही, देशभक्ति दौड़ रही इस देश के बच्चे बच्चे में। नरभक्षी बाघ बनके भारत, नरभक्षी बाघ बनके भारत अब तुम्हें मार कर खाएगा। पाक तेरे नापाक इरादे भारत दुनिया को दिखलाएगा। बहुत बढ़िया राजश्री, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर आपने पढ़ा। अच्छा राजश्री, आपने ये लिखने की जो प्रेरणा है आपको ये कहाँ से मिली? शायद ये प्रेरणा ऊपर से सुप्रीम पावर से ही आई है। लेकिन जब मैं छोटी थी, कुछ 6th या 7th में थी, तब मैंने लिखना शुरू किया था। और उस वक्त किताबों में कवियों की कविताएं थी, सुमित्रा नंदन पंत, निराला जी, सुभद्रा कुमारी जी। शायद उनकी कविताएं ही मेरे लिए प्रेरणा बनी है। अच्छा, जब आपने कविता सबसे पहले लिखी तो सबसे पहले आपकी कविता किसने देखी? मम्मी ने देखी या मतलब टीचर ने देखी या आपने किसी को दिखाई? आपको कैसा लगा वो कविता लिख करके? सबसे पहले तो मैंने कविता नहीं लिखी थी। अच्छा। मैं बहुत गुस्से में थी और मैंने गुस्से में ही अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए कागज़ पर कुछ लिखा था, क्योंकि कोई कहने के लिए कुछ था नहीं। मैं उसे किसी को दिखाना भी नहीं चाहती थी। अच्छा। पर वो मम्मी ने देख लिया था और फिर मम्मी ने सबको दिखा दिया था और सबने यही कहा कि लिखा करो, लिखती रहा करो। फिर मैंने एक कविता लिखी
और वो मम्मी को पढ़ाई और वो शायद सबको अच्छी लगी। अच्छा, याद है आपको वो कविता जो आपने पहली कविता जो लिखी थी? अनफॉर्चुनेटली वो जो सबसे पहली कविता थी ना तो वो याद है और ना ही मैं उसे डायरी में उतार पाई, वो कहीं खो गई। तो राजश्री, आपने जो लिखना प्रारंभ करा, कौन, या आप अभी विद्यार्थी हो? हाँ जी, क्या कर रहे हो आप, वो भी बता दीजिए, आप क्या कर रहे हो अभी? मैं एमए इन इंग्लिश कर रही हूँ, इंग्लिश से ही पोस्ट ग्रेजुएशन। अच्छा, कौन सा ईयर है आपका ये? ये फर्स्ट ईयर ही है। अच्छा, तो आपने ये लिखने की जो शुरुआत है वो कहाँ से करी? किससे प्रेरणा मिली आपको ये कविताएं लिखने की? मैंने 6th-7th में लिखना शुरू किया था और जब मैं 8th-9th में आई तब मैं पहली बार मैंने मंचों पर जाना शुरू किया था। मंचों पर पहली बार तो मम्मी ही लेकर गई थी, लेकिन उसके बाद ज़्यादातर बार जैसे जो हमारे कवि हैं रुड़की के किसले अंकल जी, जो बहुत अच्छा लिखते हैं, उन्होंने बहुत योगदान दिया है। जब भी कोई ऐसा कार्यक्रम हुआ है उन्होंने सहयोग किया है, तो मैं उनकी आभारी हूँ। अच्छा, तो राजश्री, आप आगे मंचों पर कविता पढ़ना चाहोगी या अभी आपको लिखने का ही शौक है? वैसे तो मुझे लिखने का ही शौक़ है और लिखना ही मेरा सबसे बड़ा शौक़ है, लेकिन अगर मुझे मंचों पर बुलाया गया और अगर मंचों पर पढ़ने का अवसर मिला तो मैं उसके लिए आभारी रहूँगी। राजश्री, आप कविता बहुत सुंदर लिखती हो, बहुत अच्छा पढ़ती भी हो, तो मैं चाहूँगा आप एक बार हमारे दर्शकों को रिक्वेस्ट कर लीजिए, अगर कोई बुलाना चाहे आप अपना नंबर भी बता दीजिए तो वो बुला सकता है। तो अगर आप लोगों को मेरी कविता अच्छी लगी हो और आप लोग आगे भी मेरी कविताएं सुनना चाहते हो तो आप लोग अगर मुझे अवसर देंगे तो मैं खुद को सौभाग्यशाली समझूंगी। तो मेरा नंबर है 9258519924। तो दोस्तों, ये राजश्री जी है, युवा कावित्री है और बहुत ही सुंदर ये लिखती है। आपने देख ली, इनकी रचना भी देख ली आपने। अगर आप इन्हें मंच दोगे तो ये युवा कावित्री बहुत आगे तक जा सकती है। जो भी आप छोटा मुक्तक हो या कोई भी एक बार और सुना दीजिए, फिर हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। प्यार को भी प्यार से प्यार कीजिए, ताउम्र नहीं तो एक बार कीजिए। जो किसी के ख्वाबों में मुरीद होते हैं, क्या कहूँ वो कितने ज़हनसीब होते हैं। जो एक दूसरे की मोहब्बत में घिरे हुए हैं, जो एक दूसरे की मोहब्बत में घिरे हुए हैं, वो एक दूसरे के दिल के मुजीब होते हैं, वो एक दूसरे के दिल के मुजीब होते हैं। ख्वाबों की ताबीर परत पार कीजिए, ख्वाबों की ताबीर परत पार कीजिए। प्यार को भी प्यार से प्यार कीजिए, प्यार को भी प्यार से प्यार कीजिए। ताउम्र नहीं तो एक बार कीजिए। चलिए दोस्तों, ये थी राजश्री रुड़की से। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।